तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही जो हमारा इंट्राडे स्टॉक रहेगा उस पर भी बात करेंगे। और इसमें देखिए तीन आपका इंट्राडे स्टॉक होगा इक्विटी पे, और साथ में आपका रहेगा दो आपका ऑप्शन पे रहेगा। तो आप इस पे ट्रेड करिए अच्छे से, और जो लेवल बताया गया है आप उसी पे एंटर करिए। और जो स्ट्रिक्ट आपका स्टॉप लॉस दिया जाता है उस पर को भी आप मेंटेन करिए। जब आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो या दूसरा टारगेट अचीव हो जाए तो अपना अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए उसी के हिसाब से। यानी कि आपने अगर पहला टारगेट अचीव हो गया आपका, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट पे लेके आ जाइए, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाए। और कोई अनसर्टेनिटी अगर मार्केट में आती है तो उसके कारण आपको कोई लॉस ना सहना पड़े। तो दोस्तों देखिए, हमेशा आप लेवल पे ट्रेड करिए, आपको ज़रूर मुनाफा होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगे। साथ ही अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो देखिए, कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो एक इवेंट बाकी है, मेजर इवेंट, जो कि फेड का रिपोर्ट था, FOMC का भी कॉन्फ्रेंस था। तो देखिए कल क्या हुआ। कल जो फेड का रिपोर्ट आया तो उसमें फेड ने अपना जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया है 0.25% पे। तो जो कि एक्सपेक्टेड था। और क्या हुआ, तो एक न्यूज़ आने के बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी कोशिश करेगा कि 10,850 का नीचे जाने का, क्योंकि ये इवेंट है। तो देखिए, जब मार्केट का जब ये न्यूज़ आया तो ये ज़रूर इस लेवल को ब्रेक किया 10,850 को, और ब्रेक करते हुए उसके नीचे का लेवल को टच किया। लेकिन ये क्या किया, आज क्लोजिंग जो दिया है इसने, जो इसका सपोर्ट है 10,800, तो उसके ऊपर में ही क्लोज दिया है आज। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, देखिए अगर ये ओपन होता है लगभग 10,850 के ऊपर, जो कि टेक्निकली हम लोग का एक साउंड है यहाँ पर ही, मतलब अच्छा इसका सपोर्ट बन रहा है। तो इसके ऊपर अगर जाता हुआ दिखे तो आप निफ्टी को फिर लॉन्ग करिएगा। और अदरवाइज़ इसके नीचे में ओपन होता है और तो फिर ये कोशिश करेगा कि 10,776 के आसपास आने का। तो आप वहाँ से फिर एक बार लॉन्ग कर सकते हैं अगर आप करना भी चाहते हैं तो। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक स्टॉप लॉस बना के रखना पड़ेगा 10,730 का। तो आप इसको एक स्टॉप लॉस रख के फिर 10,773 से आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम चांसेस है कि ये 10,850 के ऊपर ही ओपन हो, और फिर ऊपर का रेंज आपको दिखाए। पहला आपका टारगेट रहेगा निफ्टी का 10,870 का, उसके बाद आपका 10,900 का। तो इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही कोई डिसीजन हम लोग ले सकते हैं कि वो नया क्या मूव दे सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी यही रेंज रहेगा, और हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन चेन भी एक बार। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन चेन है ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है आज वो 10,808 के नियर में दिया है। और जो एक्सपायरी हम लोग देख रहे हैं 28 जून 2018 का एक्सपायरी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट होगा, तो इसको हम लोग पुट साइड में देखते हैं पहले। तो देखिए, जो सपोर्ट होगा आपका, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड है वो आपका इस लेवल पे है, 10,700 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड है। लेकिन जो इसके ऊपर में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट यहाँ पर ही ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो आपका इमीडिएट जो आपका निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा वो 10,700 है। और अगर 10,800 के ऊपर, यानी कि जो टेक्निकली हम लोग देख रहे थे 10,800 के ऊपर निकलता है, तो 10,850 के ऊपर ही आप लोग कोई ट्रेड लीजिएगा निफ्टी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक 10,800 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इसको चलिए वो कॉल साइड में कंफर्म करते हैं। तो देखिए, अब कॉल साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड है वो आपका 11,000 के लेवल पे ऐड है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नया ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है आपका 10,900 के लेवल में। तो 10,900 का तो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा ही आपका निफ्टी का। और जो देखिए यहाँ पर भी आपका नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो 10,800 को भी ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना रहा है। तो अगर कल 10,800 को ब्रीच करता है और इसके ऊपर निकल के 10,850 को ब्रेक करता है, तभी आप निफ्टी पे लॉन्ग करिए, अदरवाइज़ निफ्टी को अवॉइड करिए।
क्योंकि निफ्टी हो सकता है एक रेंज बाउंड में रह जाए कल को भी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो देखिए, निफ्टी बैंक का जो रेंज मैंने आपको बताया था, वो बताया था 26,600 के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर हम लोग नेगेटिव मानेंगे। अदरवाइज़ जब तक ये 26,600 के ऊपर है तो फिर ये पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। और देखिए, ये जो आपका जो दो इवेंट है, तो इस इवेंट के कारण देखिए फेड का तो आ गया अभी, और भी एक रिपोर्ट बाकी है, तो आज ये आएगा। तो देखिए क्या होगा, ये जो आपका आज पैटर्न बनाया है, ये एक इवनिंग पैटर्न बनाया है। ये जो 3 कैंडल बना हुआ है एक साथ, तो एक इवनिंग पैटर्न होता है जो बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है। लेकिन अगर कल इसके ऊपर अगर ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर जो कि आपका है 26,600 के ऊपर, तो फिर इसका ट्रेंड जो रहेगा पॉजिटिव ही माना जाएगा। और पॉजिटिव रहने का चांसेस जो है, ये मैक्सिमम चांस है कि इसके ऊपर ही ये जाए। अगर ये 26,600 के ऊपर होता है तो आप निफ्टी बैंक को लॉन्ग करिए, जो कि आपको पहला इमीडिएट टारगेट दिखेगा 26,800 का, और जो दूसरा टारगेट इसका रहेगा 27,000 का रहेगा। तो देखिए, अगर इसके ऊपर ओपन हो तो तभी आप ट्रेड करें। अदरवाइज़ अगर बैंक निफ्टी आपको ब्रेक करता हुआ मिले 26,400 के नीचे, तो फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल अभी दूर है, तो चांसेस भी यही है कि ये ऊपर की तरफ जाए। तो ठीक है, एक बार हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं इसका। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन की। तो देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो 26,562 के नियर में दिया है। और जो एक्सपायरी है ये 14, मतलब आज का एक्सपायरी था, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं। जी हाँ, तो ये आ गया है नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो देखिए, शुरू में थोड़ा ये रिलायबल नहीं होता है एक्सपायरी का, जो पहला शुरू होता है जो। तो देखिए, इसका पुट साइड में हम लोग देखते हैं जैसे। तो देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है आपका पुट साइड में, वो है आपका 26,000 के लेवल पे। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम अभी न्यू ऐड हुआ है वो आपका हुआ है 26,500 के लेवल पे। तो जो इमीडिएट आपका सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का, वो रहेगा 26,500 का। तो 26,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेके आप अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकली अभी हम लोग देख रहे थे कि आपको अगर बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना है तो 600 के ऊपर ही लॉन्ग करना है। तो वो एक अच्छा बेट रहेगा हम लोगों के लिए कि हाँ चलो, वो सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए, वो आपका पहला है, ये तो 27,000 अल्टीमेट है मान लीजिए। और उसके बाद नियर में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, वो होगा आपका 26,800 का। 26,600 पे बना हुआ है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि ये कवर हो जाना चाहिए और 26,600 का सपोर्ट लेते हुए 26,800 के नियर में आना चाहिए। तो उसके बाद ही फिर ये एक नया डायरेक्शन पे आ सकता है। तो फिलहाल के लिए आप 200-100 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी को अगर लॉन्ग करना है तो 26,600 को एवब में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो अभी बकरंगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड पे ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने मुझसे कहा है कि उनको एक बकरंगी पे अपडेट चाहिए, तो मैं इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, अलग से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अपने ये जो मैं अपना इंट्राडे स्टॉक देता हूँ डेली, इसी में इनको इंक्लूड करके देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी जो बकरंगी में क्या हो रहा है, तो मैंने अपना जो बकरंगी के लिए अलग से एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि बकरंगी ज़रूर कोशिश करेगा 43 के लेवल से एक बाउंस बैक करने का। तो देखिए, इसने 43 को होल्ड नहीं किया, ब्रेक करके इसने नीचे का लेवल एक बनाया था। तो वो लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए एक वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इसने जो लो बनाया था, ये लो था आपका 30.85 का। तो वो लेवल आपको दिखाया, बस यहाँ से बाउंस बैक किया। और अभी ये जो हम लोगों का एक सपोर्ट लेवल था 43 पे, तो इस लेवल पे अभी ट्रेडिंग हो रहा है, आपको एक निकलने का मौका भी दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखिए इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है कुछ दिनों में, तो जो कि आपको मूवमेंट दिखाएगा लगभग 80 के लेवल तक का। तो ये लेवल का आप होल्ड करिए। देखिए, अगर इस लेवल में आप अगर निकलना भी चाहते हैं तो बकरंगी से एग्जिट कर सकते हैं। अगर
लॉन्ग टर्म का आप अगर सोच रहे हैं तो फिर आप बकरंगी को लगभग 146 का टारगेट के लिए होल्ड रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आप ज़रूर वो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बकरंगी में जब सर्किट लगता है तो फिर आपको और निकलने का मौका नहीं मिलता है और ना ही एंटर करने का मौका मिलता है। तो फिलहाल इसमें अभी ट्रेडिंग देख रहा है हो रहा है, तो आप इस पर एग्जिट भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। तो आपको अगर मौका मिलता है तो फिलहाल के लिए अब 43 का स्टॉप लॉस करके एंटर करिए, और जब आपको 80 का लेवल मिलता है तो आप वहाँ अगर कोशिश करना है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। और अगर इसी सेक्टर में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो एक अच्छा कंपनी देखिए, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए। हाँ, एक ये बन सकता है मल्टीबैगर कुछ दिनों के अंदर शॉर्ट टर्म में, जो कि आपको लगभग 140 का लेवल तक दिखा सकता है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, लेकिन फिलहाल के लिए 43 का स्टॉप लॉस रख के आप 80 का लेवल देख सकते हैं। आप वहाँ अगर एग्जिट करना चाहते हो तो कर सकते हैं दोस्तों आज का जो हम लोगों का पहला स्टॉक होगा इंट्राडे के लिए वो होगा डीसीबी बैंक, यानी कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड पे। तो देखिए इसको हम लोग इसलिए रखे हैं वॉच लिस्ट में। तो देखिए ये जो पैटर्न आपका बन रहा है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है और एक अच्छा बुलिश पैटर्न माना जाता है इसको। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को, तो देखिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए आप। तो ये लाइन अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव दे सकता है ये डीसीबी बैंक आपको लगभग 190 के लेवल तक। तो हम लोग एक अच्छा स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई साइड के लिए रखेंगे। तो जो बाइंग होगा हम लोगों का ये इसी लेवल से होगा 179.60 के लेवल से। तो आप डीसीबी बैंक को बाई करिए 179.60 के लेवल से, और जो स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे ये आज का जो लो था उसके नीचे रखेंगे, 177.50 के नीचे हम लोग एक स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो देखिए इसको जो बाइंग होगा और जो पहला टारगेट होगा इसका, ये आप इसका पहला टारगेट देख सकते हैं 82 का, 182 का आप इसका पहला टारगेट देख सकते हैं। और दूसरा टारगेट होगा इसका 185 का, 185 का इसका दूसरा टारगेट होगा। और तीसरा टारगेट इसका होगा आपका देखिए, अगर आपको पहला दूसरा टारगेट अचीव होता दिखे तो आप ज़रूर अपना कोशिश करिएगा प्रॉफिट पूरा बुक कर लीजिए। अगर अदरवाइज़ आप इसको थर्ड टारगेट के लिए होल्ड भी रख रहे हैं तो आप एक ट्रेल अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा। तो जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा आपका 187.50 का, इसका तीसरा टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सिर्फ बाई साइड के लिए रखेंगे। अदरवाइज इसमें एक ब्रेक डाउन लेवल भी बनता है, लेकिन ये उस लेवल से बहुत नीचे है, तो हम लोग फिलहाल के लिए इसको अप साइड के लिए रखते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। और दोस्तों जो हम लोगों का दूसरा स्टॉक होगा वो होगा पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड पे। तो देखिए इसको सिलेक्शन का इसका कारण ये है कि देखिए ये जो पैटर्न बना रहा है, तो जब भी ये एक नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो इसमें पुल अप आ जाता है, मतलब एक नीचे के लेवल से इसमें रिकवरी आती है। तो फिलहाल भी एक रिकवरी इसमें बन रहा है। अगर रिकवरी नहीं बनता है तो इस लेवल को ये ब्रेक करने का कोशिश करेगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बाय और सेल दोनों का कॉल लेंगे, जो कि आपको लेवल पे ही ट्रेड करना है। जो लेवल आपको आता हुआ दिखे आप उसी लेवल पे ट्रेड करिए। कोई भी ट्रेड पहले मत लीजिए, आप देखिए मार्केट को, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। तो देखिए हम लोगों को जो बाई करना है इसको पेट्रोनेट एलएनजी को, तो हम लोग इसका 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं पहले। तो आप जो बाइंग करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी को, आप उसको बाई करिएगा 218.30 के ऊपर, 218.30 के ऊपर आप इसको बाई करिए। और स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा हम लोग इसको इंडिकेटर एक लगा लेते हैं, तो इससे हम लोगों को आसानी होगी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसने पूरा आपका ट्रेंड जो है बाइंग साइड के लिए दिखा रहा है 15 मिनट चार्ट में। और ये जो है आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन एक ऐसा इसमें ये भी है कि ये ओवरसोल्ड जोन में बहुत दिन तक रह सकता है और स्टोकेस्टिक आरएसआई, और एक बुलिश साइन को भी जनरेट करता है। तो ठीक है,
हम लोगों को अच्छा एक लेवल मिल रहा है यहाँ बाइंग करने का, तो हम लोग बाइंग करेंगे और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 216.60 के नीचे। हम लोग एक स्टॉप लॉस रखेंगे इसका। तो थोड़ा वाइड हो रहा है, तो देखते हैं इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो इसका पहला टारगेट होगा, देखिए यहाँ पर जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो रेजिस्टेंस के करीब में लगभग 220 का पहला टारगेट होगा इसका, पेट्रोनेट एलएनजी का 220 का टारगेट होगा। और इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको लगभग 222 और 226 का लेवल आपको दिखा सकता है। तो 222 और फिर 226 के लिए आप होल्ड रखिएगा। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस जो है, अगर 222 से अचीव होता है तो 223 के नियर में भी जाता है, तो आप स्टॉप लॉस को लगभग 220 या 21 के आसपास कॉस्ट के करीब कर लीजिएगा। क्योंकि 222 को अगर ब्रेक करता है तो श्योर आपको 225-26 का लेवल आपको दिखाएगा। तो देखिए हम लोग इसका तो बाइंग के लिए देख लिया है, तो अब इसको सेल के लिए देखते हैं। देखिए सेल का जो लेवल होगा हम लोगों का, तो वो 15 मिनट चार्ट में हम लोग तो देख लेते हैं। तो जो सेल का लेवल होगा वो होगा आपका इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है 215.24, तो 216.60, तो 215.24 है। तो देखते हैं इसमें क्या टारगेट बन सकता है, तभी हम लोग इसका सेल कॉल लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर 215.24 के नीचे निकलता है तो तभी आपको इसको शॉर्ट करना है, तो उससे पहले नहीं करना है। 215.20 के नीचे आप शॉर्ट करिए, और जो फिर सेल साइड अगर आता है तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो बनेगा 216.60 का, जो कि आपको लेवल दिखा सकता है 213 का पहला, और दूसरा आपका 211 का, तीसरा आपका 209 का। तो आप इस लेवल के लिए इसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये पुल बैक का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब भी नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, तो नीचे के लेवल से बार बार इसने एक रिकवरी दी है और ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो अब ज़रूर ये एक अच्छा मूव दे सकता है। और दोस्तों जो तीसरा हम लोगों का इंट्राडे के लिए स्टॉक होगा वो होगा डीएलएफ इंडिया लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड पे। तो देखिए इसको भी बाइंग करने का कारण ये है कि एक अच्छा अपट्रेंड मूव बनाने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव आप लोगों को कल के ट्रेडिंग सेशन में दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइंग करेंगे, और जो बाइंग का लेवल रहेगा 206 के ऊपर में आपको बाइंग करना है डीएलएफ को। और स्टॉप लॉस आप इसको रखेंगे डे का हिसाब से 204.50, जो इसका लो था आज का लो इसका था आपका 204.20 का। तो मतलब 1 रुपये 80 पैसा का आपका स्टॉप लॉस रह रहा है। तो आप 204 पे आप एक बार इसका स्टॉप लॉस रखिए, और जो इसका पहला टारगेट होगा हम लोगों का वो होगा 208 का। 209 हो रहा है तो 9 ही रखते हैं, चलिए 209 रखते हैं इसका पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट इसका जो बनेगा वो बनेगा 211 का। 211 का दूसरा टारगेट होगा, और तीसरा टारगेट इसका बन सकता है, अगर एक अच्छा मूव दे देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको 213 214 का लेवल भी आपको दिख सकता है इजीली। तो 213 का आप इसका ये रखिए, ज़्यादा लालच बुरी वाला है। तो ठीक है दोस्तों, इंट्राडे में ये लेवल अच्छा है हम लोगों के लिए, और अगर इसको सेल करना है तो सेल क्या बन सकता है देख लेते हैं थोड़ा एक बार हम लोग। बॉलिंजर बैंड थोड़ा इसको लगाते हैं। नहीं दोस्तों ठीक है, इसको आप बाइंग साइड के लिए ही रखें।